भारत के एक छोटे से गांव में, जो चारों ओर से हरे भरे पेड़ों और खेतों से घिरा हुआ था, वहां की जिंदगी सरल और शांति से भरी थी। गांव का नाम था शांतिपुर और यहाँ के लोग सरलता और परिश्रम से जीवन यापन करते थे। गांव की महिलाएं सुबह सुबह खेतों में काम करने जाती, पुरुष गांव की चौपाल पर बैठकर चर्चा करते और बच्चे खेल खेल में अपने दिन बिताते थे। शांतिपुर के पास ही एक घना जंगल था। यह जंगल गांव वालों के लिए एक रहस्य और रोमांच का विषय था। कुछ गांव वाले जंगल में लकड़ी काटने जाते थे, लेकिन उनमें से भी ज्यादातर ने जंगल की गहराइयों में जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन जंगल से एक विचित्र खबर आई। गांव के एक लकड़हारे ने बताया कि उसने जंगल में एक चीता देखा है। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। चीता का नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों जाग उठे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन में कभी चीता नहीं देखा था। बच्चों की तो जैसे कल्पना ही बेकाबू हो गई थी। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीता को देखने की योजनाएं बनाने लगे। एक दिन गांव के कुछ साहसी युवाओं ने निर्णय लिया कि वे चीता को देखने और गांव को सुरक्षित करने के लिए जंगल में जाएंगे। उन्होंने अपनी लकड़ियों की कुल्हाड़ियां और छुरे उठाए और चल पड़े। जंगल में घुसते ही उन्हें एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। घंटों की खोज के बाद वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां चीता बैठा हुआ था। उसकी चमकती आंखें और धारियों से भरा शरीर देखते ही युवाओं के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चीता ने भी उन्हें देखा, लेकिन उसने कोई आक्रमण नहीं किया। युवाओं ने धीरे धीरे पीछे हटते हुए गांव की ओर वापसी की। गांव में लौटकर युवाओं ने देखा कि उनके साथियों और बुजुर्गों ने मिलकर एक योजना बनाई थी। उन्होंने तय किया कि चीता को बिना नुकसान पहुंचाए गांव से दूर करना होगा। गांव के सभी लोग एकत्रित हुए और उन्होंने मिलकर एक बड़ी पिंजरे का निर्माण किया। यह पिंजरा इतना मजबूत था कि उसमें चीता को सुरक्षित पकड़ा जा सके। गांव के सभी लोग जंगल में गए। उनके पास पिंजरा और एक मांस का टुकड़ा था। उन्होंने पिंजरे को चीता के सामने रखा और मांस का टुकड़ा उसमें डाल दिया। चीता ने धीरे धीरे पिंजरे के पास आकर मांस को सूंघा और पिंजरे के अंदर चला गया। गांव वालों ने फुर्ती से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया और चीता को सुरक्षित पकड़ लिया। चीता को पकड़ने के बाद गांव के लोग सोचने लगे कि उसे कहां ले जाया जाए। उन्होंने वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग ने चीता को एक सुरक्षित अभयारण्य में ले जाने का निर्णय लिया। यह सुनकर गांव वालों के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। अब वे निश्चिंत थे कि उनका गांव सुरक्षित है और चीता भी अपने नए घर में सुरक्षित रहेगा। चीता को सुरक्षित अभयारण्य में भेजने के बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। गांव वालों ने अपने कामों में वापसी की और बच्चे फिर से अपने खेलों में मस्त हो गए। लेकिन इस घटना ने गांव के लोगों को एक नई सीख दी। उन्होंने समझा कि एकता और साहस से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गांव में एक नया जोश और उमंग था। सभी लोग मिलकर अपने गांव को और भी सुंदर और सुरक्षित बनाने में जुट गए। वे जानते थे कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन्हें मिलकर सुलझाना ही सच्ची जीत होती है। इस घटना ने गांव वालों को यह भी सिखाया कि जंगल और उसके जीव जंतु हमारे पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें नुकसान पहुंचाए बिना हमें अपने और उनके बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। गांव के बच्चे भी इस सीख को जीवन भर याद रखेंगे और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझेंगे। शांतिपुर गांव ने एकता, साहस और समझदारी से एक बड़ी समस्या का सामना किया और उससे निकलकर आया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि मिलकर उनका सामना करना चाहिए। गांव वालों की यह एकता और साहस उन्हें हमेशा याद दिलाता।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें प्रकृति और उसके जीव जंतुओं का सम्मान करना चाहिए और कठिन समय में मिलकर काम करना चाहिए। शांतिपुर की इस घटना ने गांव के लोगों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया और उन्हें एक नई दिशा दी।